नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविनाश कर और आप देख रहे हैं IBC 24। ये है हमारा खास कार्यक्रम सिटी लाइट। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक अपडेट के साथ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली दौरे से रायपुर वापस लौट आए हैं। नीति आयोग की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम साय दिल्ली गए थे। एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि बैठक में छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल की प्रशंसा की गई है। तो बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक थी जिसमें दिल्ली प्रवास के दौरान 1650 करोड़ का प्रस्ताव उन्हें मिला है, ये जानकारी दी। और मुख्यमंत्री परिषद में उन्होंने अपनी बात रखी है, जिसमें मेदांता हॉस्पिटल के साथ ही अन्य कंपनियों के प्रस्ताव भी मिले हैं। छत्तीसगढ़ को लाभ होगा, छत्तीसगढ़ में निवेश आएगा, ये तमाम बातों का जिक्र मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है। नीति आयोग की बैठक में हमने विकसित छत्तीसगढ़ के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट जो अपना प्रदेश का है, डॉक्यूमेंट में जो स्पष्ट कार्य योजना है उसको रखा और 2047 तक छत्तीसगढ़ को 75 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनाना हमारा लक्ष्य है। चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर टारगेट किया है, निशाना साधा है। बालोद में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि चुनाव आयोग बीजेपी का बंधुआ मजदूर है। चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। आयोग में सदस्यों की नियुक्ति अब पीएम और गृह मंत्री की मर्जी से होती है। पलटवार किया कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस की स्थिति खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसी है। ये निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी निष्पक्ष चुनाव करवाए के। आज वो निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता मन के बंधुआ मजदूर बन के अब ऐसे खिसियानी बिल्ली खम्हा नोचे कुछ इसी तरह से बात कर रहे हैं। इनको कहीं सफलता मिल नहीं रही है, हर जगह मुंह की खानी पड़ रही है, तो कुछ भी उल की बातें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ सत्र के लिए खाद बीज पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि खरीफ सीजन 2025 के लिए कृषि विभाग की तरफ से व्यापक तैयारी की जा रही है। खाद बीज का पर्याप्त भंडारण कराए जाने के साथ ही किसानों को तेजी से वितरण भी किया जा रहा है। इस बार रासायनिक उर्वरकों का लक्ष्य 14,62,000 मेट्रिक टन है। अब तक 8,48,604 मेट्रिक टन रासायनिक उर्वरकों का भंडारण और 1,68,255 मेट्रिक टन का वितरण किसानों को किया जा चुका है, जो कि भंडारण की मात्रा का 20% है। उर्वरक कंपनियों से विभिन्न प्रकार की खाद की उपलब्धता को लेकर विभाग की ओर से संपर्क किया जा रहा है, ताकि राज्य की डिमांड अनुरूप उर्वरक उपलब्ध रहे। हजार मीट्रिक टन इतना कुल हमारा मांग के अगेंस्ट में 8.5 लाख मीट्रिक टन के लगभग हमारे पास उपलब्ध है। जो कमियां हैं उन कमियों को पूर्ति करने के लिए हम बाकी जो उर्वरक हैं उससे हम कर रहे हैं। कांग्रेस ने रायपुर दक्षिण विधानसभा में संविधान बचाओ यात्रा निकाली। संविधान बचाओ यात्रा बूढ़ा तालाब के पास से बूढ़ेश्वर मंदिर से निकली, जो पुराने बस्ती थाना होते हुए कंकाली पारा होते हुए आजाद चौक पहुंची। इसमें प्रमुख रूप से पूर्व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय, पूर्व महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मौजूदा आकाश शर्मा समेत कई सैकड़ों जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वहां पर शामिल हुए। जब से देश में मोदी सरकार आई है, सबसे ज़्यादा खतरे में कोई आया है तो संविधान आया है। कमज़ोर लोगों की आवाज़ दबाई जाती है, जो ये देश का हर कमज़ोर व्यक्ति न्याय की उम्मीद करता है। और राहुल जी ने जो संविधान को रक्षा करने की उठाई है, उसी कड़ी में आज हम दक्षिण विधानसभा में रैली निकाल रहे हैं।
संविधान में सबको अधिकार दिया गया है, सबको समान अधिकार है, लेकिन कहीं ना कहीं सदन में, संसद में और अलग अलग जगह सैकड़ों उदाहरण भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत कर दिया। इन 11 सालों में संविधान को वो तोड़ना चाहते हैं, इस देश को बांटना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में संविधान यात्रा निकाल रही है। आज रायपुर दक्षिण की ये संविधान यात्रा है और हम सब विवेकानंद जी की मूर्ति से प्रार्थना करके महात्मा गांधी जी की स्मृति में हम लोग आए हैं। एबीवीपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 29 मई से 31 मई तक रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय स्थित सभागार में इसका आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को डिप्टी सीएम अरुण साव इसी कार्यक्रम से संबंधित सांस्कृतिक प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। 28 मई को नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा। सीएम साइस में शामिल होंगे। इस बैठक के बारे में एबीवीपी के राष्ट्रीय महामंत्री वीरेंद्र सोलंकी ने जानकारी देते हुए क्या कहा है, ये आप भी सुनें। इस बार की बैठक जो हमारी होने वाली है उसमें मैंने आपको जैसे बताया कि 5 प्रस्ताव हमारे पारित होने वाले हैं। आने वाले समय में जो हमारे अभियान चलने वाले हैं, पेन मीनिंगफुल स्टूडेंट लाइफ, परिसर चलो अभियान और अन्य जो हमारे अभियान चलने वाले हैं, खेलो भारत के अभियान कार्यक्रम हैं, उन सब पे चर्चा होने वाली, विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं। बाड़मेर में कांग्रेस की तरफ से सेना के सम्मान में जय हिंद सभा का आयोजन किया गया। सभा में सचिन पायलट ने अपने संबोधन में सैनिकों के शौर्य को सलाम करने के साथ ही युद्ध विराम को लेकर सरकार से अपने रुख को स्पष्ट करने के बारे में पूछा है। उन्होंने पूछा कि कैसे और किन शर्तों पर युद्ध रोका गया, इसे सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। की सेना के पराक्रम का मान सम्मान बढ़ाने के लिए जनता तक ये संदेश जाए कि भारत एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ, पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद के खिलाफ। संदेश स्पष्ट है कि भारत के मान सम्मान की रक्षा जो सेना करती है उसका हम साधुवाद देते हैं। पूरा देश एकजुट है। या कोई हमारी वीरांगनाओं को बेइज्जत करता है भाजपा के पद पर बैठे जिम्मेदार लोग, तो भाजपा के नेताओं को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी अगले महीने पचमढ़ी में प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण का शिविर का आयोजन करने जा रही है, जिसका मकसद बिगड़े बोल वाले नेताओं की बयानबाजी पर लगाम लगाना है। शिविर में बीजेपी एक्सपर्ट्स के जरिए विधायकों और सांसदों को ये बताएगी कि उन्हें कब, कैसे, कहां बोलना है, नाजुक मौकों पर कितना संयम रखना है और पार्टी की विचारधारा के मुताबिक कैसे बात अपनी रखनी है। खबर ये मिली है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिनों के ट्रेनिंग सेशन की शुरुआत कर सकते हैं। इधर कांग्रेस का कहना है कि कर्नल सोफिया कुरैशी और सेना का अपमान करने वाले बीजेपी नेताओं को केवल 2 दिन नहीं बल्कि पूरे महीने प्रशिक्षण मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पर नियमित प्रक्रिया है। जब संगठन पर्व के बाद में नया दायित्व मिलता है संगठन के कार्यकर्ताओं को, तो उनका प्रशिक्षण होने का काम होता है। उसी श्रृंखला में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश अपने कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण करने वाली है। प्रतिपल प्रशिक्षण, नित्य प्रशिक्षण और प्रशिक्षण से ही हमारा जो है ये कार्य विस्तार, ये हमारा एक कार्य पद्धति है और उस कार्य पद्धति के तहत ये प्रशिक्षण हो रहे हैं। जिस प्रकार के भद्दे वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विगत दिनों में दिए हैं, लेकिन मेरी आपत्ति है कि सिर्फ 1 दिन का शिविर क्यों रखा है पचमढ़ी में। कम से कम 1 महीने का शिविर रखें, क्योंकि ये इतनी जल्दी बोलना नहीं सीख पाएंगे। कांग्रेस की जय हिंद सभा का आगाज जबलपुर से किया जाना है। इसकी तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई है और बैठक में शामिल प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता तरुण भनोत ने कहा कि जय हिंद सभा में 56 इंच सीना वाले को बेनकाब किया जाएगा। क्या कहा उन्होंने, और एक बार सुने आप। जय हिंद सभा का आयोजन इसलिए किया जा रहा है कि चेहरे के ऊपर कोई जो नकाब चढ़ाकर बातें की जा रही हैं, अब समय आ गया है कि इनको बेनकाब होना चाहिए और जो जनता के मन में बात है वो सरकार तक जाना चाहिए। देश की पहली किन्नर विधायक शबनम मौसी ने IBC 24 पर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लालू यादव उनके ही श्राप के चलते बर्बाद हो रहे हैं। शबनम मौसी ने मंत्री विजय शाबर भी बड़ा खुलासा किया। वहीं कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर शबनम मौसी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने उन्हें यह कहकर टिकट नहीं दिया कि उन्हें मर्द चाहिए, किन्नर नहीं। साथ ही शबनम ने कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा है। एक बार आप सुने उन्हें। तो मैं खुद ही कांग्रेसिया हूँ। ये कि मेरे को अभी तक सदस्यता नहीं दिए, मुझे अगर सदस्यता दे दे तो फिर बात ही क्या, मजा आ जाएगा। जब तक ये क्षमा नहीं मांगेंगे,
लालू यादव को भी शराब दे दिया, सर्वनाश हो रहा है आज भी। तो खबर राजस्थान के जोधपुर से है। यहां आईजी गर्ग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल जो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, और बीएसएफ का योगदान और शौर्य की जानकारी उन्होंने साझा की। बताया कि पहलगाम क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। बीएसएफ ने बहादुरी से हिस्सा लिया। पाकिस्तान की ओर से राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, इन्होंने इस इलाके में ड्रोन और मिसाइलों के माध्यम से लगातार गतिविधियां की गई। पाकिस्तान ने इन हमलों में चाइनीज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है, जिन्हें बीएसएफ ने और सेना और वायुसेना के साथ समन्वय कर मार गिराया गया। जैसे ही इंसिडेंट हुआ तो हमारे जो डायरेक्टर जनरल है, डीजी बीएसएफ है, उन्होंने ऑब्वियसली जो एक तरीका होता है इसको किसी भी चीज़ को एस्टिमेट करने का, तो उन्होंने इसको समझ लिया कि इस तरह की स्थिति पैदा होगी अभी, तो वो फ़ौरन वो खुद वहाँ पे बॉर्डर पे आए, बीकानेर आए, बॉर्डर पे गए, जवानों से मिले, उनको देखा, सभी चीज़ों को, तैयारियों को देखा और तैयारियों के लिए दिशा निर्देश दिए। तो हम इतने जल्दी वॉर मोड में आ पाए, ये हमारा अनुभव है, फोर्स का एक अनुभव है और कैपेबिलिटी है। पीएम मोदी इस वक्त गुजरात के दौरे पर हैं। वडोदरा में पीएम मोदी ने आज रोड शो किया। रोड के किनारे लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान वडोदरा वासियों का उत्साह देखते ही बनता है। पीएम मोदी ने रोड शो के रास्ते में बनाए गए मंच पर कर्नल सूफिया कुरैशी का परिवार भी नजर आया। इसके बाद पीएम मोदी दाहोद भी पहुंचे। मेक इन इंडिया के तहत दाहोद में 21,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से स्थापित रेलवे उत्पादन यूनिट का लोकार्पण किया, जनसभा संबोधित किया और जो उपलब्धियां हैं 11 साल की उन्हें गिनाया है। ऑपरेशन सिंदूर पर भी कुछ कहा, सुने आप। देश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है। आज देश निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। खंडवा के खालवा में गैंगरेप के बाद महिला की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल रिपोर्ट में ज्यादा खून बहने और प्राइवेट पार्ट में क्षति की बात सामने आई है, जिससे साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि महिला के साथ दरिंदगी हुई है। आरोपियों ने महिलाओं को यातनाएं दी हैं और दुष्कर्म किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 2 दिन के रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया गया। सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी, वो पीड़िता के गांव पहुंची, परिजनों से मुलाकात की। इधर जांच टीम ने एसपी और कलेक्टर से भी मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। जो दोषी हैं उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बार्बरिक और बहुत ही दर्दनाक मौत दी गई उस महिला को, ट्राइबल महिला को, और साथ ही परिवार को 25 लाख रुपए की राशि मुख्यमंत्री तुरंत प्रदान करें और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी, सरकारी नौकरी दी जाए, ये बात की मांग करी। और पीड़ित परिवार से मुलाकात हुई, सारी बातें आपके समक्ष रखी, पर एक महिला विधायक के नाते मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि उन्होंने जो बताया हमें, उस चीज़ को हमारी जुबां पे लाने में भी हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। बात को आगे उठाएंगे, फास्ट ट्रैक में इसका केस चले और उसको फांसी हो। हटा में ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक टीचर ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया है। दरअसल 16 मई को हारट गांव के पास शिक्षक राजेश त्रिपाठी की लाश मिली थी। तब परिजनों ने लूट के बाद जिंदा जलाने के आरोप लगाए थे, लेकिन पुलिस की जांच में मामला सुसाइड का निकला। एसडीओपी बता रहे हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र कुमार राजेश त्रिपाठी यानी जो टीचर हैं, उनको फर्जी मार्कशीट से नौकरी करने की बात कहकर ब्लैकमेल कर रहे थे। इसी से प्रताड़ित होकर शिक्षक ने खुदकुशी कर ली। शिक्षक थे राजेश त्रिपाठी, उनकी बीएड की अनुसूची फर्जी के संबंध में उन्होंने आवेदन दिया गया था, जिसका दमोह जिला पंचायत में जांच भी चल रही है। उसी संबंध में उनसे बातचीत थी और जब सीडीआर का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि दोनों की आपस में बातचीत हुई है। उसी बात को लेके ये घटनाक्रम हुआ है। और परिवारजनों के कथनों के अनुसार लगभग 20 से 22 लाख रुपए
जितेंद्र भट्ट ने ली है। लोकेशन के आधार पर पुलिस वहाँ तक पहुँची और उसे गिरफ्तार किया। खबर भिलाई से है, जहां IBC 24 की खबर का एक बार फिर से बड़ा असर हुआ है। शहर सरकार और पार्षद की जानकारी के बगैर शौचालय शिफ्टिंग की खबर दिखाई गई थी और इसी के बाद सोमवार को पार्षदों ने एक विशेष सभा का आयोजन किया। हंगामे के साथ इसकी शुरुआत हुई। पहले सूर्यनगर और सेक्टर 4 दोनों ही वार्ड में शौचालय बनने की बात पर पक्ष और विपक्ष सहमत हो गए। इस दौरान पक्ष और विपक्ष के कुछ पार्षद आयुक्त पर मनमानी का आरोप लगाते रहे। नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष ने इस विशेष सभा में शौचालय के स्थल परिवर्तन को लेकर कहा कि महापौर और पार्षदों को विशेष सभा बुलाने का अधिकार नहीं है। इधर आयुक्त ने जगह में बदलाव नहीं करने पर फंड वापस हो जाने का तर्क दिया। तो नियम में उसने पिछली सामान्य सभा जो 11 अप्रैल को हुई, सदन ने ये क्लियर किया कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना के तहत आकांक्षी शौचालय वहां बनना है और उसी स्थान पे बनना चाहिए, जिसकी सहमति सर्वसम्मति से पूरे सदन ने दी। स्थल परिवर्तन वाली बात आ रही है, वो केंद्र परिवर्तित योजना है, जिस योजना का नगर निगम की सामान्य सभा से कोई वास्ता नहीं है। जो निर्णय आज सदन में हुआ है सर्वसम्मति से, ये पूरी जो लोग वहाँ पे आते हैं, जिनको शौच में दिक्कत होती है, उन सारे लोगों की जीत है और जनभावनाओं की जीत है। साथ ही जो सेंक्शन हुआ है राज्य भारत सरकार के अधीन और सूडा द्वारा नियमित इसकी समीक्षा की जाती है, क्योंकि वो अवरोध काफी समय से बना हुआ है और उसमें यदि निर्णय नहीं लिया जाता तो राशि जबगत हो जाती, लैप्स हो जाती, निगम कुछ उसमें नहीं कर सकता था। बिलासपुर के ज्वाली नाला रोड में हुई बुलडोजर कार्रवाई का मामला गर्माता दिख रहा है। कार्रवाई से प्रभावित व्यापारी सोमवार को इसकी शिकायत लेकर मेयर दफ्तर पहुंचे और इस कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण बताया। शिकायत भी की गई। नाराज मेयर ने तत्काल भवन शाखा अधिकारी को अपने कैबिन में तलब किया और यहां कार्रवाई को लेकर जब मेयर ने अधिकारी से सवाल जवाब किया तो अधिकारी गोलमोल जवाब देने लगा। मेयर पूजा विधानी भड़क गई। साफ तौर पर चेताते हुए लगभग कहा उन्होंने कि मनमानी चलेगी नहीं। नगर निगम को जो है आने वाले समय में अवैध निर्माण जो भी रहेगा उसका कार्रवाई होगा, लेकिन एक सीमित तौर पे जो है उनको पहले नोटिस देना चाहिए। और हम मेयर इन काउंसिल में ये भी पास करेंगे कि हम पार्षदों को और मेयर को पहले जानकारी होना चाहिए कि किस क्षेत्र में तोड़फोड़ हो रहा है। अवैध तो था ही पूरा, इनको कम से कम 4-4, 5-5 नोटिस दी गई है और 1 तारीख और 4 तारीख को अपन ने 4-5 को नोटिस जारी की थी। उसके बाद भी इन्होंने नहीं हटाया तो हमने 24 घंटे का समय देकर हटा दिया। यह मैडम का जो आदेश है उसका पालन किया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जाता। इंदौर में अब पुलिस ने बदमाशों को खौफ में लाने के लिए उनके ही इलाकों में जाकर मुनादी करना शुरू कर दिया। ऐसे बदमाश जो लगातार अपराध करते नजर आते हैं, उन्हें जिला बदर करने की कार्रवाई भी की जा रही है ताकि इनका खौफ भी इलाके में खत्म हो। लोग ताली बजाकर पुलिस की इस अनूठी पहल का स्वागत भी कर रहे हैं। इंदौर में की जा रही पुलिस की कार्रवाई का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने। इंदौर में अब बदमाशों में पुलिस का खौफ बनाने के लिए एक नई तकनीक जो है उसका इजाद किया गया है। इंदौर में अब खजराना पुलिस जो है वो इलाकों में पहुंच कर मुनादी कर रही है और मुनादी कर बदमाशों के बारे में जानकारी दी जा रही है। ऐसे बदमाश जिनके ऊपर जिला बदर की कार्रवाई की जा रही है, उन पर ये मुनादी जो है वो की जा रही है और उसके लिए पुलिस खुद इलाकों में पहुंची है और स्पीकर पर इस प्रकार की मुनादी जो है वो पुलिस के द्वारा की जा रही है। खजराना थाना क्षेत्र में भी पुलिस जो है वो ऐसे ही बदमाशों के घर के बाहर पहुंची है और खुद थाना प्रभारी जो है वो मुनादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सर, किस प्रकार का आप लोग ये पूरा अभियान चला रहे हैं? कमिश्नर साहब के नेतृत्व में इंदौर पुलिस कमिश्नरी में जितने भी थाना क्षेत्र हैं सभी में आदतन बदमाश, निगरानी बदमाश, गुंडे, जिला बदर इत्यादि जो भी आरोपी हैं, इन लोगों को क्षेत्र में इनसे भयमुक्त वातावरण निर्मित करने के लिए इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाइयाँ जारी है। जिला बदर के प्रकरण भी लगातार किए जा रहे हैं, रासुका भी की जा रही है। इसी तारतम्य में भी इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। क्या पुलिस कमिश्नर का लग रहा है कि पुलिस कमिश्नरी में इस तरह का जो प्रयोग है इससे बदमाशों में खौफ जरूर बढ़ेगा? हाँ, इससे बदमाशों में खौफ होने के साथ ही आम जनता में सुरक्षा का माहौल भी पैदा हो रहा है और थाना खजराना पर और अन्य थानों पर भी आम जनता का पुलिस से संवाद अच्छा हो रहा है। तो एक नई तस्वीर जो है इंदौर पुलिस की दिखाई दे रही है। यहाँ पर बदमाशों के घरों के बाहर जाके मुनादी जो है वो इंदौर पुलिस कर रही है और इससे बदमाशों में तो खौफ होगा ही, साथ ही आम जनता में भी पुलिस के प्रति लोगों का जो एक रवैया है उसमें बदलाव आएगा। कैमरा पर्सन नंदन सिंह पवार के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।
हटा से इस वक्त का एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। लव जिहाद का मामला सामने आया है। बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने युवक और युवती को पकड़ लिया है। होटल में धर्म विशेष के युवक और युवती को पकड़ा गया है। हटा थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच की जा रही है। एक बड़ा अपडेट आपको हटा से बता दें, लव जिहाद का मामला सामने आया है। युवक और युवती को पकड़ लिया गया है। विशेष धर्म की युवक युवती हैं। बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने मौके पर जाकर तत्परता दिखाई है और युवक और युवती को पकड़ा है। नरेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं। नरेश, वहां पर क्या हुआ, अभी क्या अपडेट है, बताएं। हटानगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। शहर के एक नामी होटल में एक मुस्लिम वर्ग का युवक और एक हिंदू धर्म की युवती को बजरंग दल और हिंदू संगठनों ने पकड़ा है। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के सदस्य होटल के बाहर मौजूद हैं। हटा थाना पुलिस को भी मौके पर बुलाया गया है। पकड़े गए जो युवक है वो सागर निवासी बताया गया, जबकि लड़की जो है वो पन्ना जिले की निवासी बताई जा रही है। फिलहाल दोनों को हटा थाना ले जाएगा। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला लव जिहाद प्रेम प्रसंग से जुड़ा होना बताया जा रहा है। जी, नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। शुक्रिया। हटा में लव जिहाद का मामला सामने आया। एक विशेष धर्म के युवक के द्वारा एक हिंदू धर्म की युवती के साथ होटल में उन्हें पकड़ा गया है। हिंदू संगठन और बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो मौके पर मौजूद हैं। इधर इंदौर में पिछले कुछ महीनों से मिल रही बम धमकियों ने प्रशासन और पुलिस की नींद उड़ा रखी है। अब तक कुल 12 बार शहर में अलग अलग जगहों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल चुकी हैं, लेकिन जांच में अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। बार बार ईमेल या सोशल मीडिया के जरिए इस तरह के धमकी भरे मेल भेजे जाते हैं। हड़कंप मच जाता है। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, पुलिस की टीम हर लोकेशन को खंगालती है, लेकिन हर बार ये जो मेल हैं, ये जो मैसेजेस हैं, ये फर्जी निकलते हैं। पुलिस अब गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से संपर्क कर रही है और उनके सर्वर और डेटा से मेल भेजने वालों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ईमेल सर्विस प्रोवाइडर से जानकारी मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई संभव है। उसमें VPN का यूज हुआ है। इसमें VPN का यूज हुआ है। ये सभी जितने भी जो मैसेज मेल्स आए हैं इसमें जानकारी मांगी जा रही है और टेक्निकल एविडेंस अभी तक अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। जहाँ से जानकारी मांगी, जानकारी आने पर आइडेंटिफिकेशन क्लियर होगा, IP एड्रेस, जिससे उससे उसका ट्रैक किया जा सके। भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। कमला नगर में लव जिहाद का मामला सामने आया है। दरअसल अमित नाम का एक युवक, यानी अमित बनकर तलाकशुदा महिला से वो मिला जिसका असली नाम नदीम था। यानी उसने पहचान छुपाई और अपना धर्म छुपाया और उस महिला के साथ इसने शोषण भी किया। खुलासा होने पर महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया, अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे दी। लव जिहाद का एक और मामला सामने आया भोपाल में। नदीम नाम का युवक, इसने पहले तो अपना नाम अमित बताया, यानी पहचान छुपाई, धर्म छुपाया, महिला से शारीरिक शोषण किया, वीडियो और तस्वीरें, अश्लील जो तस्वीरें हैं, वीडियोज हैं, ये रिकॉर्ड कर लिए और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया। हमारी सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। हरप्रीत, और क्या अपडेट है, बताएं। इलाके का मामला है। यहाँ पर एक पीड़िता ने मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता का कहना है कि 12 साल पहले उसका तलाक हो गया था। बरखेड़ा अकेले रहती थी। इसी दौरान 3 साल पहले उसे एक अमित नाम का युवक मिला। अमित ने शादी का झांसा दिया, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और जब अब महिला ने उस पर दबाव शादी करने के लिए बनाया तो खुलासा हुआ कि ये अमित नहीं बल्कि नदीम है और मुस्लिम धर्म का ये युवक है। जब इस महिला ने इस पर दबाव बनाया शादी करने का तो उसने इसके अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी दी और नदीम ने महिला को मुस्लिम बनने, धर्म परिवर्तन करने और बेटे का भी धर्म परिवर्तन करने की सलाह दी और ये भी कहा कि अगर तुम धर्म परिवर्तन नहीं करोगी तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। इसके साथ ही उसने धमकी भी दी पीड़िता को कि अगर तुम दबाव मुझ पर बनाती हो या थाने जाती हो तो तुम्हारे जो अश्लील फोटो वीडियो मेरे पास है मैं वो वायरल कर दूंगा। फिलहाल जो महिला है वो थाने पहुंची, उसने FIR यहाँ पे दर्ज की है और इस पूरे मामले में लव जिहाद का मामला धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दर्ज किया गया है। पुलिस आरोपी नदीम की तलाश कर रही है। नजर बना के रखिएगा, अपडेट आपसे आगे मिलेंगे। शुक्रिया।
इधर सरगुजा जिले से अलग होकर बने कोरिया जिले की स्थापना को 27 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आज भी यहां कई प्रमुख दफ्तर का भवन बन नहीं पाया है। पुलिस अधीक्षक जैसे कई दफ्तर इसमें शामिल हैं। जिन कार्यालयों को भवन नहीं है वो दूसरे दफ्तर के भवन या फिर किराए के भवन से संचालित हो रहे हैं। ऐसे कई दफ्तर हैं जिनके भवन जर्जर हो चुके हैं। सबके अलावा जिले के कई विभागों में कर्मचारियों की भी कमी है, जिससे तय वक्त पर काम पूरा नहीं हो पाता। इधर कंवर समाज के भवन में चल रहा है परिवहन विभाग, किराए पर चल रहा है। मामले में जिले के जो प्रभारी मंत्री रामविचार नेताम वो कह रहे हैं कि इस साल भवन का निर्माण हो जाएगा, दावा कर रहे हैं वो। अगर कोरिया ज़िले की बात करूं तो अभी वहां पे बजट भी अलॉट हो चुका है और वहां कार्य भी प्रारंभ हो चुका है नए भवन का। तो 1 आध साल में वो बन जाएगा तो फिर वो नए भवन में जो है संचालित हो जाएगा। फिर वो इंतजार करो, सब हो जाएगा। 27 साल में नहीं होगा तो 28वां साल में होगा ना। निराशावादी क्यों सोचते हो, पॉजिटिव सोचो ना। जिला बन गया कम बड़ी बात, इसके लिए तो डंका पीट नहीं रहे हो, एक ठे खपड़ा देख लिया उसी के लिए बोल रहे हो आप। रायगढ़ नगर निगम में बारिश से पहले नालों की सफाई को लेकर नगर निगम गंभीर नहीं दिखता। आरोप यह है कि आधा दर्जन वार्ड ऐसे हैं जहां नालों की सफाई का काम बाकी है। ऐसे में निचली बस्तियों में बाढ़ का खतरा मंडराता रहता है। दरअसल नगर निगम क्षेत्र में हर साल 1 दर्जन से अधिक वार्ड बाढ़ के चपेट में आते हैं, प्रभावित होते हैं। नालों का पानी इनके घरों तक पहुंच जाता है, लेकिन इस साल निगम ने टेंडर प्रक्रिया में देरी की है। तब नगर निगम ने अपने संसाधनों से सफाई करना शुरू किया, लेकिन सीमित संसाधन और कम वक्त होने के चलते सफाई में दिक्कतें आ रही हैं। और आलम यह है कि बाढ़ प्रभावित इंदिरा नगर, जूट मिल, मोदी नगर ये सब इलाके हैं जहां अभी तक नालों की सफाई हो नहीं पाई है। और इस बार मानसून भी समय से पहले दस्तक देने को है और हमारे द्वारा बार बार बोलने के बावजूद भी आप देखेंगे जो शहर के प्रमुख नाला हैं, जो बड़े नाले, जिसके कारण यानी आसपास जो तटवर्ती जो इलाके हैं वहाँ पे घरों में पानी घुसने की संभावना बलवती रहती है। बार बार बोलने के बावजूद भी आज देखेंगे कि ग्राउंड फील्ड पे कि किसी प्रकार का नाला सफाई पे नगर निगम प्रशासन और शहर सरकार गंभीर नहीं है। शहर में मुख्य 3 नाले वाली नाला है, तीनों नालों की सफाई 90% हो गई है और उसके बाद इंटरनल नालों में भी छोटे पोकलिन के माध्यम से हम लोग कंटिन्यू करा रहे हैं। पहले जो सफाई चलती थी तो उसको हम 30 मई तक के जो मुख्य नाले हैं उनको पूरा वाइंड अप कर देंगे और छोटे नालों में अपनी जेसीबी और मैनुअल से वो कंटिन्यू हो रही है। बिलासपुर में पीलिया और डायरिया के मामलों में अचानक से बढ़ोतरी हुई है। शहर के कई इलाकों से पीलिया और डायरिया के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। पानी सप्लाई में गड़बड़ी और दूषित पानी के सेवन को इसकी प्रमुख वजह माना जा रहा है। प्रभावित इलाकों में नालियों के पास और नालियों के अंदर से ही पाइपलाइन गुजर रही हैं। इनमें कई जगह लीकेज हैं और इसी वजह से नाली का गंदा पानी उसमें प्रवेश कर जाता है और यही घरों तक भी पहुंच रहा है। लोग सेवन कर रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में कई जगह जो है हम तो मतलब पानी की समस्या दूर करने के लिए लगातार हमारे पार्षद और हम वार्डों में जाकर निरीक्षण कर रहे हैं और कई जगह जो है पुराने पाइप जो नाली के अंदर से गया है उसको भी हम बदलने का काम कर रहे हैं जहाँ गंदा पानी आ रहा है। शहर के 2-3 वार्ड से कुछ केस आया था कि यहाँ पर पीलिया के मरीज निकल रहे हैं, तो जिला अस्पताल में जो भर्ती थे उनका वहाँ पर भी जांच किए और वहाँ पर लगभग जितने भी केस थे पुराने इक्का दुक्का 1-2 दिन में आते रहे। फिर वहाँ पर हम लोग कैंप लगा के पूरा सर्वे भी किए और जो मरीज थे समझाइश भी देते हुए कि खान पान शुद्ध रखें क्योंकि उसी से फैलता है और अभी ये स्थिति वहाँ पर सामान्य है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को 3 नए जज मिलने जा रहे हैं। राष्ट्रपति की अनुमति के बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने 3 अधिवक्ताओं अमित सेठ, दीपक खोत और पवन कुमार द्विवेदी के नामों की सूची जारी की है। जबलपुर से वरिष्ठ अधिवक्ता अमित सेठ, ग्वालियर से दीपक खोत और पवन द्विवेदी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जज नियुक्त किया गया है। इसकी जानकारी केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने एक्स पोस्ट पर दी है। जल्द ही शपथ होने की संभावना जताई जा रही है। 3 नियुक्तियों के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में कार्यरत जजों की संख्या 35 हो गई है। पवन कुमार द्विवेदी और दीपक खोत ग्वालियर के सीनियर एडवोकेट हैं, तो वहीं अमित सेठ का नाम पिछले 1.5 साल से अधिक वक्त से केंद्र में लंबित था और अमित सेठ वर्तमान में उप महाधिवक्ता के पद पर पदस्थ हैं। जल्द ही तीनों न्यायाधीशों को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा शपथ दिलाएंगे।
वर्तमान में हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत पद 53 हैं, अभी भी 18 पद रिक्त हैं। खबर अंबिकापुर से है, जहां प्रतिकूल मौसम का असर तेंदुपत्ता संग्रहण पर देखने को मिल रहा है। समय पर तेंदुपत्ता संग्रहण शुरू नहीं होने से लक्ष्य के मुताबिक तेंदुपत्ता संग्रहण पर संशय की स्थिति है। संग्राहकों को सीधा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तेंदुपत्ता संग्रहण वनाच्छिद्र क्षेत्र में निवासरत ग्रामीणों के अतिरिक्त आय का बड़ा माध्यम है। संग्रहण में देरी से संग्राहक परिवारों में मायूसी है। साल 2024 में सरगुजा वन वृत्त में 3,12,389 संग्राहक परिवारों ने तेंदुपत्ता संग्रहण किया था। इसके बदले उन्हें 203 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया था। हालांकि वन विभाग की दलील है कि तेंदुपत्ता का संग्रहण लक्ष्य के अनुरूप कर लिया जाएगा। इस वर्ष तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए संघ मुख्यालय की तरफ से 36,200 मानक बोरा का लक्ष्य निर्धारित किया गया था और उस लक्ष्य के संबंध में आज दिनांक की स्थिति में 34,695 मानक बोरा का संग्रहण हो गया है। इस बार थोड़ा मौसम की वजह से संग्रहण में बाधा उत्पन्न हुई थी। हमारा जो संग्रहण है इससे लगभग 43,819 संग्राहकों को फायदा मिल रहा है। अमृत मिशन योजना के तहत जगदलपुर में शुरू हुआ काम अब तक पूरा नहीं हो पाया, जिसी के चलते करीब 25,000 परिवार को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने 2017 में नल जल योजना की शुरुआत की थी। लक्ष्य था 2019 तक काम पूरा करना, लेकिन ये काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। पानी बहुत दिक्कत हो रहा है सर। टैंकर आता है लेकिन 2-3 दिन बाद आता है, हमको भरने में नहीं मिलता है। भरने वाले भरते हैं, नहीं भरने वाले नहीं मिलता है। पानी का बहुत दिक्कत होता है। कभी 10 बार फोन करने से एक बार ला देते, कभी 3-4 दिन एक बार टैंकर आता है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार 10 साल नगर निगम में रही, उन्होंने लूटपाट के अलावा कुछ नहीं किया। बहुत जल्दी इसमें हम लगातार ठेकेदार से भी बात कर रहे हैं और मंत्री लेवल पर भी बातचीत चल रही है। नोटिस भी दिया गया है। यदि वो ठेकेदार काम करेगा तो ठीक है, नहीं तो उसको भी निरस्त करेंगे, ब्लैकलिस्टेड करेंगे और नया टेंडर चालू करके 6 महीने के अंदर कम से कम 70% 14 टंकियों में पानी भरकर शहर के 60% 70% जनता को पानी मिलेगा। धमतरी जिले में बाघ शिकार करते हुए ट्रैप कैमरे में कैद हुआ है। कुछ दिन पहले ही वन विभाग ने बाघ के पैर की तस्वीर को कैप्चर किया था। इसके बाद वन विभाग ने 100 से ज्यादा ट्रैप कैमरे लगाए थे। दरअसल 2 दिन पहले अरसी कन्हार वन परिक्षेत्र के एक गांव में बाघ ने मवेशी का शिकार किया था। उसी जगह पर विभाग ट्रैप कैमरा लगाकर निगरानी शुरू किया। तभी 24 मई की रात 8:37 में टाइगर की मूवमेंट देखी गई। कैमरे में चेक करने पर बाघ की पहली और शानदार तस्वीर निकल कर आई। दूसरे दिन 25 मई की शाम बाघ फिर से मवेशी के पास लौटा। ट्रैप कैमरे में बाघ का वीडियो कैद हुआ। करीब 2.5 साल बाद बाघ की एंट्री से सीता नदी टाइगर रिजर्व गुलजार है और बाघ की कैमरे में तस्वीर आने से उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बहरहाल अब जंगल में लगे बाकी ट्रैप कैमरों की जांच की जा रही है। जंगल के अंदर बसाहट वाले इलाकों में सतर्क रहने के लिए मुनादी भी कराई गई है। कहाँ चला? 15 दिन से उसी बीच जो हमने ट्रैप कैमरा जो डिप्लॉय कर रखे थे उसमें एक टाइगर का जो है फोटो कैप्चर हुआ है। जहाँ विचरण क्षेत्र हमें मिल रहा है बाघ का, वहाँ उन ग्रामों में जो हम लगातार जो है मुनादी करवा रहे हैं ताकि कोई भी जो है इसमें जनहानि घटित ना हो। नाइट पेट्रोलिंग भी जो है इसमें हम कर रहे हैं लगातार। संस्कारधानी जबलपुर में एक ऐसा हॉस्पिटल है जहां कैंसर की लास्ट स्टेज के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाता है। शिक्षा देकर गौशाला का भी संचालन कर रही है।
सीएम डॉक्टर मोहन यादव गौशाला भी पहुंचे, निरीक्षण किया, गायों को चारा भी खिलाया और विराट हॉस्पिस संस्था के मानव कल्याण संकल्प की प्रशंसा की तारीफ की। मानव सेवा का संकल्प लेकर के विविध प्रकार के कामों का जो संचालन किया जा रहा है, मैं उसकी सराहना भी करता हूं, बधाई भी देता हूं और ये आदर्श केंद्र बनेगा ऐसे कई सारे लोगों के लिए, जहां पर हम कैंसर के मरीजों की सेवा कर रहे हैं, गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, अन्य अन्य सभी कामों के माध्यम से परस्पर प्रेम बांटते हुए मानवीयता जिंदा रखने के प्रयास है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। रायपुर शहर के सभी वट वृक्षों के नीचे महिलाओं ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और अपने पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य की कामना की। ये 4 तस्वीरें देखिए रायपुर, भिलाई, बालोद और पेंड्रा की। वट वृक्ष के नीचे विधिवत पूजा अर्चना महिलाओं ने की है, अपने पति के अखंड सौभाग्य की कामना की है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया के साथ एमपी और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।